Good morning, students. Today I am going to explain the last passage of this lesson. Listen it carefully. From here we have to explain. Mr. Otis goes back to his room and closes the door. मिस्टर ओटिस अपने कमरे में वापस चले जाते हैं और रूम को बंद कर लेते हैं। रात के समय जब वो कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें एक अजीब तरह का व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी आंखें एकदम लाल रहती है और उसके बाल ऐसे वैसे बिखरे होते हैं, जंजीरों में फंसा रहता है। तो उसकी जंजीर की जब आवाज़ आती है तो मिस्टर ओटिस उसे एक बॉटल देते हैं ऑयल का और बोलते हैं कि आप इसमें ऑयल लगा लीजिए ताकि आपकी जंजीरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इतना करके वो कमरे में चले जाते हैं और बॉटल उसको दे देते हैं और उसके बाद जो है वो अपने कमरे में जा कर के कमरा बंद कर लेते हैं। द कैंटरविले घोस्ट, अब जो कैंटरविले घोस्ट होता है जो जंजीरों में बंद करके रात में आता है उन लोगों के पास, तो वो क्या करता है, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही लॉफ एट मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की, वो ऐसे करता है। और ही थ्रीव्स द बॉटल अवे, वॉच मी, वह बॉटल को हु करते हुए फेंक देता है और बोलता है कि वॉच मी, मुझे देखो। He throws a green light around himself and fills the air with horrible grooms as he goes up the steps. वह अपने हरे चारों तरफ से अपनी हरी रोशनी को बिखेरता है, मतलब अपनी तरफ एक अजीब प्रकार की लाइट को वो बिखेरता है ना, और क्या करता है, एंड फिल्स द एयर विथ हॉरिबल ग्रूम्स एज ही गोज अप द स्टेप, और वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे जाता है और एक प्रकार अजीब प्रकार की मतलब भयानक डरावनी आवाज़ निकालते हुए सीढ़ियों पे चढ़ता है। द ट्विंस अपीयर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, ट्विंस मतलब स्टेयर्स के ऊपर उनको समझ में आते हैं कि यहाँ पे ट्विंस हैं, तो क्या करते हैं, कॉट यू, तुम्हें पकड़ लेंगे, है ना। दे थ्रू द पिल्लोज एट द घोस्ट, और वे भूत पर तकिए को फेंक देते हैं। द घोस्ट स्कैप्स, और यहाँ से क्या होता है कि घोस्ट जो है वो बच करके वहाँ से भाग जाता है। स्कैप्स मीन्स होता है बच करके निकलना, तो भूत वहाँ से बच करके निकल जाता है। ओके, हियर इज़ द सीन 5। घोस्ट फ्यूरियस, बहुत ही अधिक क्रोध में घोस्ट बोलता है, क्या बोलता है, आई विल हैव माई वेंजियंस। वेंजियंस मीन्स होता है टेक रिवेंज, मतलब बदला लेना, तो मैं तुम लोगों से बदला लूँगा। डू दे नो हु एम आई, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ। ऐसा भूत अपने आप में बोलता है जब उसका इंसल्ट हो जाता है। ट्विंस उस पर पिल्लो फेंक देते हैं और मिस्टर ओटिस उसको ऑयल का बॉटल दे देते हैं कि तुम अपने चैन में ग्रीस कर लो, इसे लगा लो क्योंकि तुम्हारे चैन से बहुत आवाज़ आ रही है। तो इससे क्या होता है ना कि वो बहुत क्रोधित हो जाता है, उसको गुस्सा आता है कि मैं इनको डराने की कोशिश कर रहा हूँ तो डर ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि उन लोग को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। डू दे नो व्हाट फियरफुल अपीयरेंस आई हैव मेड, वे यह भी नहीं जानते हैं कि मैं किस प्रकार की डरावना दृश्य मैं बना सकता हूँ, मतलब मैं कितना डरा सकता हूँ उन लोगों को, ये भी उन्हें नहीं पता है। फिर क्या होता है कि हैव दे सीन द फ्यूरेरो आई कैन क्रिएट, क्या उन्होंने कभी देखा है कि किस प्रकार का मैंने भयानक दृश्य बनाया है। हाउ डेयर, उनकी हिम्मत कैसे हुई। दिस अमेरिकन द गिल, ये जो अमेरिकन होते हैं ना, जो अमेरिका के जो वासी होते हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही रूड बिहेवियर के होते हैं, मतलब बहुत ही अजीब प्रकार का बिहेव करते हैं। ऐसा भूत जो है अपने में बोलता रहता है। टू आस्क मी टू ग्रीस माई ओन चेन, वो कौन होता है मुझे यह कहने के लिए कि मुझे अपनी ही जंजीर में तेल लगा लेना चाहिए, कुछ ऐसी मतलब उसकी फीलिंग होती है, अपनी फीलिंग को वो शेयर करता है। एंड दोज ट्विंस, और वे ट्विंस जो थे, टू थ्रो ए पिल्लो एट माई हेड, उन्होंने मेरे सर पे तकिया फेंक दिया। एट माई हेड, मेरे सर पे। ओके ओके, कॉम डाउन, अच्छा शांत हो जाओ। आई हैव टू थिंक दिस थ्रू, मुझे इस तकिया को फेंकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना है। नो घोस्ट इन हिस्ट्री हैज़ बीन इंसल्टेड लाइक दिस, पूरे इतिहास में
किसी भी भूत को इतना ज़्यादा अपमानित नहीं किया गया है ना। रिवेंज, बदला, ऐसे करता हुआ है भूत। आई विल हैव द लास्ट लाफ, यह मेरा अंतिम हंसी है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा मतलब बोलता रहता है। वो भूत उनको डराने की कोशिश करता है, सोचता रहता है कैसे मेरी इंसल्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, this chapter is completed today. If you have any problem, then you can ask me. In this para you see that भूत को जब ओटिस जो है, मिस्टर ओटिस और दो ट्विंस है उसको इंसल्ट करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, डरते नहीं हैं, तो भूत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लोग जो अमेरिकन होते हैं बहुत ही र्यूड बिहेवियर के होते हैं और पूरे इतिहास में किसी भी भूत को इतना ज़्यादा अपमानित नहीं किया गया जितना कि मेरा अपमान यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह बहुत ही इसका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं इनको डराने जा रहा हूँ और ये उल्टे मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो इसको ईगो हर्ट होता है, फिर वो बदला लेने का सोचता है, हुआ करता है और उसको डराने की कोशिश करता है और अपने आप में बातें करता रहता है कि मैं ज़रूर ही बदला लूँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर टुडे।